हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ कौन होने वाले हैं। ये वीडियो सिंगल्स के लिए भी है, कमिटेड वालों के लिए भी है। सिंगल्स वालों के लिए है क्योंकि वो जान पाएंगे कि उनके डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है, और जो कमिटेड है वो भी इससे कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि आप जिनको डेट कर रहे हो या जिनको चाहते हो क्या वही आपके फ्यूचर पार्टनर बनने वाले हैं या नहीं। ओके, तो आज पिक अ कार्ड की जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। आज आपको आपके नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है, आपको अपने नाम का अक्षर चूज करना है। ठीक है, तो अगर आपका नाम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है, और अगर आपका नाम BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज करना है। ओके, सो आप लोग देख लीजिए आपकी जो नेम्स के लेटर हैं वो कौन से ग्रुप में मौजूद है। ये है पाइल 1 ग्रुप 1, ये है पाइल 2 ग्रुप 2। ओके, तो आप लोग चूज़ कर लीजिए और फिर देखते हैं हम कि आपकी शादी किससे होने वाली है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, क्रिस्टल्स चाहिए, लेसन्स चाहिए, तो मेरा वो कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर जिनका नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू हो रहा है या होता है, देखते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है। हम सब कुछ देखेंगे। ओके, 1 बाय 1। तो चलिए देखते हैं। इसे मैं प्लेस कर देती हूँ वहाँ पर। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जिनके साथ शादी होगी, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, उनके वाइफ एनर्जी कैसी होगी। ओके, ओके, तो देखेंगे सबसे पहले कि उनकी वाइफ और एनर्जी कैसी होगी, उनकी बिहेवियर वगैरह कैसी होगी, कैसे टाइप के इंसान होंगे वो। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारे पास 3 कार्ड आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिर्फ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39, देन वी हैव जर्नी नंबर 2, फिर हमारे पास स्ट्रैटेजी नंबर 21। ओके, सो इस पर्सन की नेचर कैसी होगी। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे, आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ होंगे, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे नेचर में। ठीक है, उनको बातचीत करना बहुत पसंद होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी होंगे, साथ में उनके बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स रहते होंगे। ओके, एंड ये पर्सन ऐसे किस्म के पर्सन होंगे, हो सकता है कि ये सबसे घुल मिल के बात ना करें। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे कि आपको जो चीज़ इस पर्सन से जानना है या फिर आप जैसे इस पर्सन से बात कर रहे हो वैसे ये पर्सन कभी आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जब आप इनसे मिले हो या मिल चुके हो, जो भी सिचुएशन है, तो इस पर्सन की नेचर ऐसी रहेगी कि इनको जहाँ पर जितना बात करना चाहिए उतना ही करते होंगे। ठीक है, और जिनसे ये सोल कनेक्शन फील करते होंगे फिर इनसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते होंगे। ठीक है, सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनकी जो थ्रोट चक्रा होगी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड है, बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब ये कुछ भी बात किए जा रहे हैं सबसे, ऐसा नहीं है। ये सोच समझ कर ही बात करते होंगे, और जिनके साथ जितना बात करना चाहिए, जिनके साथ जितना इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए उतना ही करते होंगे। ठीक है, तो इनकी जो बात करने का तरीका होगा वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही रिप्लाई करते होंगे, बातचीत करते होंगे, बिल्कुल इम्पल्सिव नहीं होंगे। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनकी नेचर में ऐसा होगा कि ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा सोच विचार करके किसी काम को करते होंगे। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होंगे। ओके, कि तुरंत मान लिया और कर दिया, फिर फ्यूचर का नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये जो पर्सन होंगे, अगर इस पर्सन को कुछ करना होगा तो ये पर्सन उससे कहीं पहले ही
एक प्लान बना लेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है, अगर मैंने अभी ऐसा किया तो फ्यूचर में उसके आउटकम्स क्या निकल सकते हैं। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा विजडम वाले होंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके किसी काम को करने वालों में से होंगे। ये ऐसे नहीं होंगे कि इंस्टेंटेनियसली कोई एक काम कर दिया और उसका रिजल्ट उन्होंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाले इंसान होंगे और इनके नेचर में हमेशा मौजूद होगा कि चाहे छोटी सी छोटी बात या छोटे से छोटा एक्टिविटी क्यों ना हो, ये पर्सन उस चीज़ को भी सोच समझ कर करते होंगे। ठीक है, तो इस पर्सन की नेचर ऐसी रहेगी। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की नेचर ऐसी रहेगी कि ये पर्सन एक जगह में कभी स्टेबल नहीं रह पाते होंगे। ठीक है, इनको मतलब किसी एक चीज़ पे अगर इनका फोकस है, ठीक है, मानो इन द सेंस कि इनको सिंगिंग पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो 2 to 3 वीक्स रहेगा, देन अगेन इस पर्सन की जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये पर्सन किसी एक चीज़ में स्टेबल अच्छी तरीके से नहीं रह पाता है। इनके माइंड्स में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं और इनको समझ नहीं आता है कि कहाँ पे अपना ध्यान लगाए। बिकॉज मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। ओके, एंड इस पर्सन के माइंड में बहुत आइडियाज़ रहते होंगे। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कभी ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, फिर ये कर लेते हैं। तो ऐसी इस पर्सन की नेचर रहेगी। ओके, जहाँ पे इस पर्सन को एक साथ में बहुत सारी चीज़ें करने की आदत हो या इनका खुद का मन रहे करने का, ये बहुत ज़्यादा सोचे समझे विजडम वाले हों और साथ में इस पर्सन की एक बात करने में, एक बातचीत में, बोलने में इस पर्सन के एक ठहराव रहेगा। एक पीसफुल एनर्जी से ये पर्सन हमेशा किसी से भी अगर इंटरेक्ट करते हो तो करते होंगे। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सोशलाइज करने में बहुत ज़्यादा आगे होंगे। इनके सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अगर आप देखोगे तो बहुत लोग इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं या फिर इनका जो फ्रेंड सर्कल है या फिर पहुँच इनका बहुत दूर दूर तक का हो सकता है। ओके, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, इस पर्सन ने बहुत सारे स्टेट्स में ट्रैवलिंग किया हो या फिर जगह जगह तरह तरह के दूसरे स्टेट्स, दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हो। ठीक है, फॉरेनर हो सकते हैं ये पर्सन। तो मुझे ऐसी वाइब्स इस पर्सन की नेचर में आ रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन होंगे उनके लुक्स कैसे होंगे। ओके, हमारे पास है 4 of Swords, Page of Wands, ओके, द एम्परर। वाओ, साइंस भी मैं बताऊंगी आपके पर्सन के क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी। हमारे पास आ चुका है 5 of Pentacles। सो इस पर्सन के जो साइंस हो सकते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के, वो हो सकते हैं वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, एरीज, टॉरस और एक्वेरियस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, एंड लिब्रा, जेमिनाई। ओके, एंड यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, भी और भी साइंस आएंगे। तो इस पर्सन के लुक्स कैसी होंगी, आउटर अपीयरेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली मीडियम हाइट के होंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होंगे। ठीक है, इस पर्सन की शॉर्ट टू मीडियम हाइट होगी। अगर ये मेल है तो 5.4 से लेके 5'10" या 5'11", और अगर गर्ल्स है तो जनरली शॉर्ट ही होगी वो। ठीक है, 5'2" to 5'4" ऐसी मुझे दिख रही है हाइट। एंड ये जो पर्सन है, इस पर्सन को हैट का शौक हो सकता है। ठीक है, हैट्स पहनने का, कैप्स पहनने का। एंड इस पर्सन के गॉगल्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन को गॉगल्स पहनने का शौक हो। ओके, एंड बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ये जो पर्सन होंगे, जो भी हो स्पिरिचुअल इन द सेंस कि इनको परमात्मा पे, भगवानों पे विश्वास होगा। ठीक है, पूजा पाठ नहीं भी करते होंगे तो ये मानते ज़रूर होंगे। ओके, एंड ये किसी भी ऑथोरेटिव पोजीशन पर होंगे। ओके, आउटर अपीयरेंस में मुझे दिख रहा है कि किसी किसी के बहुत ज़्यादा बियर्ड हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों में से किसी के पर्सन के बहुत ज़्यादा बियर्ड होंगे, जैसे एकदम भरा हुआ बियर्ड। ओके, लॉन्ग हेयर्स। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से क्लीन शेवन होंगे या फिर बहुत कम ही मुस्टैच रहेंगे, क्लीन शेवन होंगे। इस पर्सन ने हो सकता है अपना बाल को कलर करवाया हो, डाई करवाया हो कभी पहले, पास्ट में या प्रेजेंट में। कलर्ड हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, ब्राउनिश ब्लॉन्ड। एंड ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपसे एज में बड़े होंगे, एंड किसी किसी के लिए लग रहा है कि ये आपसे एज में बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। 2-3 साल की डिफरेंस होगी या फिर 5-7 साल का ये बड़े हो सकते हैं। ठीक है, आपसे। एंड ये जो पर्सन है, अब मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ऑथोरेटिव पोजीशन पर रहेंगे। ओके, एंड
यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑथोरेटिव पोजीशन पे ये पर्सन रहेंगे। एंड इस पर्सन का जॉब जो हो सकता है वो हो सकता है किसी तरह का प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, किसी तरह के ऑफिसर, किसी तरह के सीईओ, जैसे भी तरह के जॉब्स होते हैं जहाँ पे रैंक पोस्ट हाई होता है और रिकॉग्निशन मिलता है, वहाँ पे ये पर्सन रहेंगे। ओके एंड इस पर्सन से आप ऑनलाइन मिल सकते हो किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग के थ्रू आप इस पर्सन से डेफिनेटली मिलोगे। जब आप कहीं ट्रैवल करके जाओगे या फिर वो आएंगे तब आप दोनों मिलोगे। डिवाइन आप दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएगा और वैसे ही आप लोग अनएक्सपेक्टेडली एक दूसरे से मिलोगे। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, किसी होली प्लेस में मिल सकते हो या फिर ऑनलाइन मिल सकते हो। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तब या तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे होंगे या फिर इस पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे होंगे। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के होंगे बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ओके क्योंकि यहाँ पे है द एम्परर के पास ही है, हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। ठीक है, अगर इनको कोई काम करना है और इन्होंने ठान लिया, ठीक है, तो ये करके ही मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन ये डिसाइड करें कि हाँ मुझे ये करना है, नेक्स्ट डे फिर बोल रहे कि छोड़ो फिर से कल करेंगे, ऐसा नहीं है। इस पर्सन को जो लगता है वो तुरंत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। ओके एंड बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स किए होंगे। ठीक है, इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे इश्यूज रहे होंगे, हो सकता है ये सेल्फ मेड हो। ओके बट जो भी सिचुएशन है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए होंगे, लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे होंगे। ओके बट एट द सेम टाइम ये जो पर्सन है इस पर्सन के अंदर डुअल क्वालिटीज़ रहेगी। ठीक है, एक टाइम आपको ऐसा फील होगा कि ये जो पर्सन है बिल्कुल साइलेंट है, इस पर्सन के लाइफ में कुछ है ही नहीं, स्पार्क है, पर्सन एकदम बोरिंग है। फिर नेक्स्ट टाइम आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इनकी एनर्जी बहुत यंगिश है, ये बहुत ज़्यादा मज़े करने वालों में से है। तो इस पर्सन की डुअल एनर्जीज रहेंगी और ये स्विच होती रहेंगी। ओके तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे वो, इमेच्योर, इनका डुअल एनर्जी रहेगा कि एक टाइम बहुत ज़्यादा मच्योर तो दूसरे टाइम बहुत ज़्यादा इमेच्योर। तो आपसे अगर ये बड़े भी होंगे तो आपको एक टाइम लगेगा कि ये बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, इमेच्योर हैं, बट फिर आपको लगेगा कि ये ज़्यादा ही मच्योर बन रहे हैं, ज़्यादा ही अपनी एज से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं रहेगी। ओके तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपके पर्सन का और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा। ठीक है, पहले देखेंगे कि आपके पर्सन जब आपसे मिलेंगे या बात करेंगे, ठीक है, तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके लिए क्या होगा, उसके लिए हम एक कार्ड देखेंगे। ठीक है, द सोर्स, वाओ। ओके अब देखते हैं कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहेगा अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से मिलने के बाद। ओके हम एक कार्ड देखेंगे। ओके तो हमारे पास है पास्ट लाइफ्स। वाओ गाइस, सो आपके पर्सन जब फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे, चाहे वो ऑनलाइन देखे या आपसे फेस टू फेस मिले, ठीक है, जैसी भी सिचुएशंस हो, बट फर्स्ट इंप्रेशन इनका यही रहेगा कि एक अट्रैक्शन फील करेंगे आपके तरफ, ये आपकी तरफ एक पैशनेट एनर्जी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे आपको देख कर ही, पहले बार देख के ही इन्हें लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग आएगी, चाहे ये आपको बताएं ना बताएं, और ये बहुत ज़्यादा पैशनेटली एक अट्रैक्शन फील करेंगे आपके तरफ और इनको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कुछ इनिशिएट लेना चाहिए। अब ये इनिशिएट हो सकता है कि ये इन्हें ऐसा फील होगा कि इनको टेक्स्ट करना चाहिए आपको, या फिर इनको आके आपसे बात करनी चाहिए, या फिर इनको कनेक्शन बनाना चाहिए आपके साथ। तो इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी, फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत अच्छी रहेगी। और ये है आपकी इंप्रेशन। आप जब अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ को फर्स्ट टाइम के लिए देखोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ सोल कनेक्शन है, आपको इंस्टेंटली एक गट फीलिंग आएगा और हो सकता है कि आपको इंसाइट्स आ जाएं कि आप इनसे शादी कर रहे हो, आपके बच्चे हो रहे हैं, या फिर आपको अचानक से फीलिंग हो कि येस यू नो दिस पर्सन। ठीक है, आपको पहले से फीलिंग हो कि नहीं मैं शायद इन्हें जानती हूँ, या आपको भी ऐसे सेम अट्रैक्शन फील हो और आपको लगे कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें जानती हूँ, मुझे रीच आउट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होगा इंस्टेंटली। ठीक है, जब भी आप इस पर्सन को पहली बार या तो पिक्चर में देखोगे या मिलोगे, ठीक है, कैसी भी सिचुएशंस हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ओके इस पर्सन की कम्प्लेक्शन के बारे में बात करूँ तो मैं ये पर्सन फेयर होंगे, किसी किसी के लिए ये पेल हो सकते हैं, पेल इन द सेंस
मतलब गोरे होंगे, ठीक है, गोरे, लेकिन उनका जो स्किन होगा ना थोड़ा सा पेलिश होगा, येलोइश पिंकिश टाइप, ओके। एंड किसी किसी के लिए मीडियम स्किन टोन वाले होंगे, बहुत ज़्यादा डार्क मुझे यहाँ पे नहीं आ रही है वाइब्स। एंड इस पर्सन की जो फिजिक होगी वो नॉर्मल होगी, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ होंगे या फिर बहुत ज़्यादा थिन होंगे, ऐसे नहीं होंगे, एकदम मीडियम होंगे, थोड़े से चबी हो सकते हैं, थोड़े से मतलब थोड़ा सा मतलब बीच में फिट होंगे, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, तो ऐसी उनकी फिजिक रहेगी। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, इनकी जो शोल्डर है बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, ओके। एंड इस पर्सन को शूज़ का शौक हो सकता है, ठीक है, आप जब इन्हें देखो तो हो सकता है कि आपकी नज़रें उनके शूज़ पर जाएं कि ये बहुत बेहतरीन किस्म के शूज़ पहनते होंगे, ओके। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और एल्स मुझे दिख रहा है बाकी ये बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे, ज़्यादा फैशनेबल क्लोथ्स नहीं पहनते होंगे, लेकिन जो भी पहनते होंगे इन पे बहुत ज़्यादा सूट करता होगा। और इस पर्सन को येलो कलर, रेड कलर, ब्लू, ब्लैक कलर, ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ओके। एंड हो सकता है कि इस पर्सन को इन्वायरमेंट में इंजॉय करना बहुत पसंद है, इन्वायरमेंट में फ्लावर्स को देखना, एनिमल्स को देखना, बटरफ्लाइज को देखना, इन्वायरमेंट में क्वालिटी टाइम बिताना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर्सन को घूमना फिरना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ कैसी रहेगी। नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो मुझे लग रहा है गाइस आपकी मैरिज लाइफ तो बहुत अच्छी होगी, बिकॉज मुझे लग रहा है आपकी कुछ विशेष हैं, ठीक है। हर एक इंसान के विशेष रहते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर ऐसे होने चाहिए, उनकी मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये आपकी विश कम ट्रू होगी, बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कुछ ना कुछ ड्रीम कर रहे हो, ठीक है, विद द सेवन ऑफ कप्स। आप बहुत टाइम से कुछ ना कुछ ड्रीम कर रहे हो कि आपकी मैरिड लाइफ ऐसी हो, आपके पार्टनर आपको ऐसा ट्रीट करे, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हों शादी के बाद। तो आपने जो भी ड्रीम किया है, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने प्लानिंग्स की है ना कि मुझे शादी के बाद ऐसे जीना है, मुझे शादी ऐसे करनी है, ऐसे पर्सन से करनी है, वो सब आपकी फुलफिल होगी इस पर्सन के साथ। ये जो पर्सन है आपकी एक एक ख्वाहिश को पूरा करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, शादी के बाद हो सकता है कि आप एक लग्जूरियस लाइफ जियो, आप एक लग्जूरियस लाइफ लीड करो, बिकॉज ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। एट द सेम टाइम आप भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा फाइनेंशियली। हो सकता है इनिशियल डेज में जब आप लोग मिलो तब आप दोनों उतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे अपने लाइफ में, एंड आप लग्जूरियस लाइफ लीड करोगे इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करेंगे जो आप चाहोगे, ठीक है। और आप दोनों के कनेक्शन में हमेशा स्टेबिलिटी बना रहेगा, हमेशा कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी आपको, ठीक है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैरिड लाइफ के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत लोगों के फाइनेंशियली क्राइसिस हो जाता है, ठीक है, मैनेज नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं हो पाता, लेकिन आपके सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो चाहत थी, आपको जैसा पर्सन चाहिए था वो आपको मिल चुका है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, आपको खुद का टाइम देंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आपको डोमिनेट नहीं करेंगे ये पर्सन, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाली है। हो सकता है ये आपके सोलमेट हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम हो, बट जो भी है कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। आप लोग सेक्सुअली इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहोगे एक दूसरे से, आप लोगों की जो इमोशंस है वो टाइम टू टाइम फ्लो होती रहेगी, ठीक है। ऐसा होता है ना कि मैरिज होने के बाद बहुत साल बाद ऐसा होता है कि इमोशंस कम हो जाते हैं लोगों के, लेकिन आपके टाइम टू टाइम ज़्यादा बढ़ते रहेगा, आप दोनों टाइम टू टाइम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते रहोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों का मैरिड लाइफ में, जहाँ फाइनेंशियली, इमोशनली, सेक्सुअली आप पूरे तरीके से सेटिस्फाइड रहोगे इस पर्सन के साथ, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से दिख रहा है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि ये पर्सन से आप कब मिल सकते हो, ओके। जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूँ, 4, 5, 21, 2, 39, 9, 7, 1, 8, 5, 6, 1, ओके, 15, 26, 2, ओके। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जब आपके पर्सन लाइफ में आएंगे ना तब आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखेंगे, जैसे 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4 ऐसे, ओके। एंड यहाँ पर भी है 2। तो आप इस पर्सन से, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आप 2 मंथ्स के अंदर इस पर्सन से मिलोगे। ये पर्सन आपके लाइफ में 2 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। 2 वीक्स के अंदर भी आ सकते हैं, बट मुझे लग रहा है 2 मंथ्स के अंदर कुछ होगा और ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। अगर आपके लाइफ में कोई एक पर्सन है, आप ऑलरेडी सोच रहे हो और सेपरेटेड हो, तो 2 मंथ्स के अंदर
या 2 वीक्स के अंदर डेफिनेटली आपकी रियूनियन इस पर्सन के साथ होगी, ठीक है। ओके, नंबर 5। ओके, सो 2 to 5 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली कुछ होगा चीज़ें, और ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे अगर आप बिल्कुल सिंगल हो। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या मिल रहा है। ओके, तो हमारे पास है राधा सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो गाइस। ओके, एंड ये जब पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप्स उतना ज़्यादा अच्छी ना चले, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत कुछ लेसन्स देने के लिए भी आएंगे। और जब आप अपने आप को हील कर लोगे, आप अपने अस्तित्व को पहचान लोगे, और आपके अंदर पूरी तरीके की जो भी इश्यूज़ हैं वो हील होके पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, तब आप इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी, ठीक है। तो हो सकता है इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रगल्स हो आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रहते हुए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी मैरिज इनके साथ ही होगी। लेकिन वो तभी होगी जब आप अपने आप को पहचानोगे, आप रिडिस्कवर करोगे, हील करोगे, ठीक है, और रिलेशनशिप में हार्मनी लाओगे, पीस लाओगे, और लवेबल एनर्जी में हमेशा रहोगे। ओके गाइस, सो गाइस अब मैं इस पर्सन के इनिशियल लेटर्स बता देती हूँ कि इस पर्सन के नेम शुरू हो सकते हैं या फिर सरनेम शुरू हो सकते हैं इस लेटर से। सो जो लेटर्स हैं वो है DMYASQRVFDNS। ओके, सो ये कुछ इनिशियल्स इस पर्सन के हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जहाँ से बिलोंग कर रहे हो उस प्लेस के नेम्स भी शुरू हो सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल 2 या जिनका नेम BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है, देखते हैं कि आपकी शादी किनसे होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी शादी जिनसे होगी उनकी एनर्जी, उनकी वाइफ एंड उनका नेचर कैसा होगा। ओके, चलिए देखते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप लोग किसी भी वक्त देख सकते हो। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल्स के लिए फॉर रिलेशनशिप, करियर, abundance etc लेसन्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, इंस्टा एंड ईमेल ID। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की नेचर, एनर्जी, वाइब कैसी रहेगी। ओके, सो सबसे पहला है हमारे पास नंबर 30, द गार्डन एंड द गेट। Then we have number 51, healer of the ages. Envy number 20. Okay. Okay guys. So ये जो पर्सन होंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन होंगे। लेट मी टेल यू, इस पर्सन के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। इस पर्सन को इंसाइट्स आते होंगे, या फिर ये पर्सन हीलर हो सकते हैं किसी भी तरह के। ओके, मेडिकल प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को प्रोफेशन वगैरह, बट फिर भी मुझे दिख रहा है अभी पहले से ही। बट इस इंसान के अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ रहेंगी। ओके, ये जो भी इंसान होंगे, ये जो इंसान होंगे, अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो ये पर्सन एक एम्पैथ होंगे। ओके, एंड इस पर्सन के अंदर इनकी जो एनर्जी है ना, हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती होगी। ये कभी भी नेगेटिविटीज़ में नहीं जाते होंगे, ठीक है। और इस वजह से बहुत लोग इनके एनिमीज़ रहेंगे, इनसे जलस रहेंगे। तो इनके जो सराउंडिंग्स के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं होंगे। लेकिन ये जो पर्सन है, उस नेगेटिविटीज़ में भी ये पर्सन एक पॉजिटिविटी को लाने की कोशिश करते होंगे हमेशा। हो सकता है कि इनके जो फैमिली है वो टॉक्सिक हो, नार्सिसिस्टिक सिचुएशंस इन्होंने फेस किया है, बिहेवियर इन्होंने फेस किया है। लेकिन जो भी सिचुएशंस थे, फिर भी ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड पॉजिटिव इंसान है। ओके, एंड इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ रहेंगी। ओके, एंड ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा हैप्पी गो होंगे, ठीक है, हैप्पी गो पर्सन होंगे। इनके अंदर बिल्कुल किसी तरह का माइंड गेम्स
ठीक है, या फिर किसी तरह का ईगो एटीट्यूड मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा खुश मिजाज वाले पर्सन होंगे। ये अपने अगर ये अकेले भी रहते होंगे ना तो ये बहुत खुश रहते होंगे। इनके लाइफ में ज़्यादा नीड्स डिज़ायर्स नहीं होंगे कि मुझे इतने लोग चाहिए घूमने के लिए, काश मेरे इतने फ्रेंड्स होते, काश मेरी इतनी अच्छी फैमिली होती। ठीक है, तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हील्ड इंसान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ रहेंगे, वूंड्स रहेंगे, ये पर्सन इम्बैलेंस्ड रहेंगे। ठीक है, तो जब आप इनसे मिलोगे तो आप एक चीज़ को फील कर पाओगे कि इनकी जो ऑरा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाइब्रेंट है एंड पॉजिटिव है। ये जब भी कहीं पे जाते होंगे वहाँ पे ये रोशनी फैलाते होंगे। ठीक है, और जिससे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होता होगा और ये इस पर्सन को हार्म करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन इस पर्सन की स्पिरिट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहती होगी कि इस पर्सन को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता होगा बाकी चीज़ों से। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये बहुत ज़्यादा हील्ड होंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड किस्म के होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी रहेंगे, बिल्कुल एटीट्यूड ईगो इनमें रहेगा नहीं। ओके, एंड बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल होंगे। ठीक है, ओल्ड सोल इन द सेंस कि ओल्ड सोल तो बहुत सारे सोल्स होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सोल्स होते हैं ओल्ड सोल्स जो कि जन्मों जन्मों तक जन्म लेते हैं। ओके, लेकिन ओल्ड सोल का मतलब ये है कि जो सोल होते हैं वो हर एक जन्म में कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर एक जन्म में कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। ठीक है, और हर एक जन्म में कुछ लेसन्स लेकर वो दूसरे जन्म में उस लेसन्स को इम्प्लीफाई करते हैं। ठीक है, इन द सेंस कि उस लेसन्स को दूसरे जन्म में ये पर्सन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं ओल्ड सोल्स, जिनको पहले की जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने प्राप्त किया हो, वो एनर्जी कहीं ना कहीं उन पे अभी भी मौजूद है, वो लेसन्स कहीं ना कहीं उनको सबकॉन्शियस माइंड में याद है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज़ को ओल्ड सोल्स कहते हैं, तो ऐसी उनकी एनर्जीज रहेंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन होंगे उनकी आउटर अपीयरेंस, लुक्स, प्रोफेशन सब देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, सो इसे मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ। ओके, क्योंकि ये हमारे पास डेक से देखिए कपल्स आए हैं, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कार्मिक मैरिज हो रहा है या फिर मजबूरी में कोई मैरिज हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं साथ में रखती हूँ। सो गाइज, इस पर्सन की आउटर अपीयरेंस की बात करते हैं सबसे पहले तो इस पर्सन की लुक्स में मैं बता दूँ, ये पर्सन जो है विटिश कलर के हो सकते हैं। ठीक है, फेयर टू विटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। किसी किसी के लिए ये पर्सन थोड़े डार्क हो सकते हैं। एंड अगर ये मेल होंगे तो इस पर्सन के हेयर शॉर्ट एंड ब्लैक ही होंगे, बट अगर ये फीमेल होंगी तो इनके हेयर भी मीडियम होंगे और ये हो सकता है कि हेयर को कलर्स करती हूँ। ठीक है, अगर फीमेल होंगी तो। मेल होंगी तो इनकी हाइट मीडियम टू टॉल होने वाली है। इनका फिजिक बहुत ज़्यादा टॉल एंड फिट एंड कैसे बताऊँ मैं, थिन काइंड ऑफ। ठीक है, मसल्स रहेंगे इनके, फैट नहीं होगा बॉडी पर। ओके, मतलब थोड़े से ज़्यादा लंबे एंड पतले काइंड ऑफ ये इनकी जो फिजिक होगी वैसी दिखेगी। ओके, एंड ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा। हो सकता है इनके पास एक से ज़्यादा डिग्रीज हों। ओके, हो सकता है एक से ज़्यादा ये काम करते हों, हो सकता है इनके कुछ प्रोफेशन हो, बट अपने पैशन के लिए ये पर्सन स्पिरिचुअल वर्क करते हों। ठीक है, ये टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, या किसी तरह के रेकी हीलर वगैरह भी ये हो सकते हैं। एंड इस पर्सन को फैशन का बहुत शौक होगा। ठीक है, मुझे बार बार यहाँ पे श्रग्स एंड शॉल्स ये सब ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है इनको विंटर वेयर का बहुत ज़्यादा शौक होगा। एंड
इस पर्सन को सजना बहुत पसंद होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अगर ये मेल भी होंगे ना तब भी इनको हमेशा अलग अलग तरह के कपड़े पहनना पसंद होगा, ठीक है, जहाँ पे वर्क या एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क किया हुआ, तो ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी, ओके। बट ये प्रैक्टिकल नेचर के ज़्यादा होंगे, मैं बता दूं। ये पर्सन उतना ज़्यादा इमोशनल किस्म के नहीं होंगे। इस पर्सन को पता है कि अपना इमोशंस कहाँ पे कितना देना चाहिए। तो ये इंसान प्रैक्टिकल नेचर के बहुत ज़्यादा ही होंगे, ओके। तो आप इस पर्सन को ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो, या फिर वर्क प्लेस में मिल सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने किसी तरह के हील करवाने जा रहे हो किसी के पास, या किसी के पास आप हेल्प हेल्प के लिए जा रहे हो किसी भी तरीके से, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो। तो डेफिनेटली वर्क प्लेस में या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू, मतलब कहीं से कहीं जा रहे हो किसी काम के सिलसिले में, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ओके। एंड ये जो पर्सन है इनके प्रोफेशन में बता देती हूँ। तो ये पर्सन प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी तरह के बिजनेसमैन हो सकते हैं, ओके। डॉक्टर हो सकते हैं, ये पर्सन लॉ में हो सकते हैं, ये पर्सन लॉयर या जज हो सकते हैं, ओके। या किसी भी तरह के न्याय दिलाने वाले कामों में ये हो सकते हैं, जैसे आईपीएस, आईएएस, या किसी भी तरह का जहाँ पे न्याय दिलाते हो, पुलिस, डिफेंस, ओके। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक जस्टिस देने वाले इंसान होंगे, ठीक है। इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा किसी तरह का ड्रामा, किसी तरह का गेम्स एंड किसी तरह का भी झूठ बोलना, ये सब ये बिल्कुल सहन नहीं करते होंगे, ठीक है। और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा क्लियर रहते होंगे अपने थॉट्स में, इनको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहता होगा। ये पर्सन मैनिपुलेटिव नेचर के तो होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको हर्ट करने के लिए मैनिपुलेट करें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो इनके माइंड में रहेगा ये हमेशा बोल देंगे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, कि मुंह पे एकदम होते हैं ना, कोई कोई लोग मुंह पे बोल देते हैं तुरंत, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे वाला इंसान को कैसा फीलिंग होगा, जो उन्हें लगता है वो बोल देते होंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि क्लियरली बताना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। एंड हो सकता है कि इस पर्सन की ऐसी जॉब हो जहाँ पे इनको बार बार ट्रैवल करना पड़े, या एक से ज़्यादा जगह जाना पड़े। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन डिवोर्सी हो या सेपरेटेड हो, फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरी वन, ओके। चाहे मेल हो या फीमेल हो, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यस, एंड मुझे लग रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है किसी किसी के लिए कि आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, बट थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो, और अभी आप अपने आप को हील करने में लगे हो, मैनिफेस्ट करने में लगे हो, ताकि ये इंसान आपके लाइफ में लौट कर आए, ओके। एंड ये चीज़ पे मुझे एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तब आपके लाइफ में चॉइसेस रहेंगे लव लाइफ को लेकर, ठीक है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चॉइसेस रहेंगे, और तब आपको चूज़ करना पड़ेगा। तब आपको यूनिवर्स की सुननी पड़ेगी कि आपको किसे चूज़ करना है, बिकॉज एक आपके डिवाइन काउंटर पार्ट रहेंगे तो दूसरे नहीं रहेंगे, लेकिन दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन आपके लिए बना है और किसे आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका और आपके पर्सन का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा आप एक दूसरे को देखने के बाद, ठीक है। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन आप इनसे मिलो एंड देन आप लोग प्लानिंग करके ट्रैवल करो एक दूसरे के तरफ, ठीक है। बहुत 1% लोगों के लिए लग रहा है, बाकी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोग फेस ही मिलोगे कहीं पे, वर्क प्लेस पे, या कहीं काम से जा रहे हो, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब मिलोगे, ठीक है। एंड इस पर्सन को फ्रूट्स खाने का शौक हो सकता है, इस पर्सन को गार्डनिंग का शौक हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी खुद की गार्डन बनाई हो, या फिर इनका इच्छा है कि ये लाइफ में जाके आगे फार्मिंग करें, ओके। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती है, बट इनको फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का। चलिए देखते हैं। कि आपके पर्सन की फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगी आपको देखकर। एक कार्ड देखेंगे हम। गिल्ट, ओके। अब देखते हैं कि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगी आपके पर्सन को देखकर। द आउटसाइडर, ओके। सो मुझे लग रहा है जब आपके पर्सन आपसे मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके जो भी इश्यूज थे, या फिर उन्होंने जो भी लाइफ में छोटे मोटे गलत काम किए हैं, या फिर इनके जो वीक पॉइंट्स है ना, वो इनके सरफेस में आ जाएंगे, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट होगे, ठीक है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी आ रही है किसी किसी के लिए। तो जब आप इनसे मिलोगे तो आपके वीक पॉइंट्स आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी, इनके वीक पॉइंट्स इनके आंखों के सामने आ जाएंगी। और जब ये आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे ना, तब हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत ना हो पाए, या फिर आप दोनों को पता ही ना चल पाए कि आप दोनों का नेम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, कुछ ऐसी हो
मतलब दिल इनका कुछ कह रहा हो लेकिन उस चीज़ को ये कर नहीं पाएंगे। तो दो चीज़ मुझे दिख रही है, एक तो जब ये आपसे मिलेंगे तब इनकी जो वीक पॉइंट्स है वो इनके सरफेस पे आ जाएंगे, और दूसरा चीज़ ये कि आपको हो सकता है कि बात करना चाहिए, इनिशिएट कुछ लेना चाह रहे हैं बट वो करेंगे नहीं, तो इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो चीज़ खाएगी, सताएगी, इनके अंदर एक गिल्ट रहेगा कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं किया, मेरा जो दिल कह रहा था मैंने क्यों फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड यह है आपकी फर्स्ट इंप्रेशन। तो मुझे लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे तब आपको भी ऐसा लगेगा कि आपको इस पर्सन को पाना है, या फिर आपको कुछ फीलिंग होगा कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है जो नहीं हो पाएगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, ये सब तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करोगे इस पर्सन से मिलने के बाद। मुझे लग रहा है आप दोनों की एनर्जी सी सिमिलर रहने वाली है, जहाँ पे एक पर्सन को लगेगा कि मैंने क्यों नहीं किया, तो एक पर्सन को लगेगा कि ये तो हो नहीं सकता, मैं उसको कैसे अप्रोच कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तो अपने ही लाइफ में फंसा हुआ हूँ, अटका हुआ हूँ, और पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो आप दोनों की इंप्रेशन कुछ खास नहीं रहने वाली है फर्स्ट इंप्रेशन, बिकॉज आप दोनों ही हैप्पी को होगे, लेकिन जब आप एक दूसरे से मिलोगे तो आप दोनों के माइंड में बहुत सारे डर आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो चलिए आप देखते हैं कि आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन कैप पहनते हो, या फिर जहाँ पे ये जॉब करते हो वहाँ पे इनको हैट्स एंड कैप्स पहनना पड़ता हो। ओके, ज़रूरी नहीं है बट हाँ चांसेस हैं। ओके, तो हमारे पास है स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स। वाओ, स्ट्रेंथ के साथ ही 2 ऑफ कप्स आया है। फिर देखते हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पर्सन जो है वो डोमिनेटिंग होगा। मुझे लग रहा है कि फीमेल फिगर इस कनेक्शन में जो होगी, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर, जो फीमेल फिगर होगी वो डोमिनेटिंग होगी नेचर में। ओके, एंड फिर है हमारे पास द एम्प्रेस, द वर्ल्ड। वाओ, 9 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, सो गाइस आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं बता देती हूँ मैरिज के बाद चांसेस है कि आप रिलोकेट करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो आप, एंड बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ बनोगे, तो आप दोनों एक दूसरे को छोड़ोगे ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो अगर एक पर्सन को कहीं ट्रैवल करना है तो दूसरा पर्सन भी उसके साथ जाएगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ बनोगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहोगे। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों के मैरिड लाइफ में। एंड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो, या फिर आप मैरिज करने के बाद दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाओ रहने के लिए, दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में चांसेस हैं। ठीक है, आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग्स हो, आपको ऐसा फील हो कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है इस पर्सन के साथ शादी करने के बाद। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे आपके साथ, एंड फर्टिलिटी के चांसेस बहुत हायर रहेंगे, कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हायर रहेंगे इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होने के बाद या मैरिज होने के पहले। ओके, बहुत हायर चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है आप दोनों का सोल कनेक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन रहेगा, एंड कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है शादी के बाद ही। ओके, बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे द एम्प्रेस के साथ हमारा 9 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स होंगे। यहाँ पर फिश भी है, ठीक है, जो एक शुभ संकेत दे रहा है आपको। तो मुझे लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे तब चीज़ें हो सकता है आप लोगों को लगे कि नहीं निकल के आएंगी, नहीं हो पाएगी शादी वगैरह, बट अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ टाइम टू टाइम होता जाएगा। ठीक है, और न्यू न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आते रहेंगे, और आपकी सारी विशेष पूरी होंगी इस पर्सन के साथ। ओके, एंड ये पर्सन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या फिर आप इस दुनिया में अकेले हो। ओके, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक मदरली नेचर इस पर्सन के अंदर रहेगा। ये पर्सन हमेशा आपकी केयर करेंगे, पैम्पर करेंगे आपको। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, एडवेंचर करोगे अपने लाइफ में। ओके, एंड आप दोनों की जो सोल है एक दूसरे के साथ वो एक्सपैंड होंगी फ्यूचर में जाकर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 30, 51, 26, 7, 1, 2, 9, 8, 18, 17, 16, 15, 2, 8, 5, 9, 10, 11, 3। ओके, एंड जो इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के वो मैं बता देती हूँ, वो है GSY, PKLTN, MBA, FZ, KVSTU O। ओके, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, सिटी के नेम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। ओके,
तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं? विद इन 1 to 6 मंथ्स के अंदर, अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हो, ठीक है। और जिनके लिए मैंने कहा कि मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप लोग सेपरेटेड हो, तो ये इंसान जो है 6 वीक्स के अंदर आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। 6 वीक्स इन द सेंस 1.5 मंथ्स। ओके, तो नेक्स्ट ईयर बहुत लोग आप लोग मिलने वाले हो इस पर्सन से, मुझे ये चीज़ दिख रहा है अच्छी तरीके से। जो लोग सिंगल हो तो हमारे पास है वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। ओके, तो मुझे लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे तब आपको हो सकता है कन्फ्यूजन्स हो, आपको नेगेटिव हो सकता है, तब आपको स्टैंड लेने में दिक्कत हो, आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो, इस पर्सन को अपने लाइफ में आने के लिए आपको मतलब आप मानने के लिए रेडी ना हो कि यही पर्सन आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस ना आए, स्ट्रेंथ ना हो, कनेक्शन में हो सकता है उतार चढ़ाव आए। लेकिन अगर आप स्ट्रांग रहोगे और अगर आप फोकस करोगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है, अगर आप सिंगल भी हो और अगर आपको चाहिए कि आपको ऐसा पर्सन चाहिए, तब अगर उस पर्पस पर फोकस करते हो और किसी भी तरह के फियर्स को हटा देते हो और स्टैंड लेते हो हर एक चीज़ में, जो आपको पसंद है, जो आपको चाहिए, उस चीज़ पे अगर आप फोकस करके रहते हो, तो डेफिनेटली आपको अपने लाइफ पार्टनर बहुत जल्द लाइफ में मिल जाएंगे और सारे ऑब्स्टेकल्स भी हट जाएंगे। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।